हे गाइस, वेलकम बैक टू विलेज हिस्ट्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग और आप सभी लोगों को पढ़ाई कैसी चल रही है। तो अभी लगभग 1-1:30 बज गया है और आज है सैटरडे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से सुबह हेयर वॉश नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने हेयर वॉश वगैरह की हूँ और सारे काम निपट चुके हैं। तो बस अभी मैथ्स की नोट्स बनाना है। आज तो मैंने सोचा था कि मैं रिवीजन करूँगी सारा करके, और सारा तो एक दिन में वैसे नहीं होता है सारे सब्जेक्ट का। ये मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन हो पाते हैं। तो अभी मैथ्स की नोट्स बनानी है मुझे, देखती हूँ शायद 1 घंटा लग जाए। और नोट्स बनाने के बाद और फिर ईवीएस की मैं रिवीजन करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ईवीएस का मुझे रिवीजन करना है। और आप लोगों की काफ़ी सारे मतलब एक डाउट था ना काफ़ी का, दीदी रिवीजन कैसे करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, यूट्यूब की क्लास ले या फिर बैच की क्लास ले, पहले थ्योरी कंप्लीट करें या एमसीक्यू कंप्लीट करें। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए स्पेशल मतलब ये जो व्लॉग है होने वाला है, तो आप लोग पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तभी मतलब एक हाउसवाइफ कैसे पढ़ाई मैनेज करे, कैसे रिवीजन मैनेज करे, सारा सब कुछ कैसे मैं खुद करती हूँ अपना बताऊँगी। किसी कोई और कैसे करता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने काम को मेंटेन करते हुए, घर को मेंटेन करते हुए थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस जो रिवीजन होता है वो कैसे करती हूँ। और आदित्य सर हमेशा कहते हैं ना 10 × 10 × 10 यही मतलब सक्सेस होता है। मतलब 100 बनेगा, 10 × 10 पूरा 100 प्लस जो सक्सेस का मंत्र होता है। तो 10% आपको पूरा मतलब जो आपका सिलेबस जो भी है उसको कंप्लीट करना है। फिर 10 मतलब 10 के गुने में आएगा रिवीजन करना है, और 10 के गुने में आएगा फिर मॉक टेस्ट लगाना है। तो अगर आपकी तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये आदित्य सर का कहना है, उन्होंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है। और ये मतलब ना 100% सही भी है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे और फिर देन लास्ट में जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, आपका जो है ना स्टडी वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। अक्सर हम कभी कभी क्या करते हैं, पूरा एकदम थ्योरी पे ध्यान देते हैं, फिर एमसीक्यू पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, रिवीजन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम थ्योरी करते जा रहे पीछे का पलट के नहीं देख रहे, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में आते तक जो फर्स्ट का है ना सारा सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पॉसिबल है तो हफ्ते में मतलब 8 दिन में एक बार संडे टू संडे रिवीजन ज़रूर कीजिए। एंड जैसे आप मेरे जैसे हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, घर है, तो इस बीच में फिर एक संडे भी हमारे पास ऐसा आता है ना, हम सोचते हैं कि संडे को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे या थोड़ा सा अपना काम करेंगे, लेकिन जो काम होते हैं ना ऊपर से बढ़ जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर होता है और हर हाउसवाइफ के साथ होता है। तो आप ऐसे हैं तो कम से कम 15 दिन में एक बार रिवीजन करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे रिवीजन। मेरा सबसे पहले होता है जो मैंने बैच परचेस किया है विनर्स इंस्टीट्यूट से, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। पात्रता का भी उन्हीं से लिया था, तो पात्रता में भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और मैं पात्रता की उनकी वीडियो देख के एग्ज़ाम दी थी और उन्हीं की वीडियो से मैं मतलब क्वालिफाई हुई हूँ। उस टाइम मैंने नोट्स नहीं बनाई थी, तो इस टाइम पात्रता परीक्षा में नोट्स बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम में इतना टाइम ही नहीं था। महीना 1.5 महीना का टाइम था, उसमें मैं कब पढ़ती, कब नोट्स बनाती, कब रिवीजन करती। इसलिए बस मैंने उनका वीडियो देखा था और लगा था कहीं रिवीजन करना है तो पीडीएफ से ही बस थोड़ा बहुत रिवीजन की थी, फुल रिवीजन भी नहीं कर पाई थी। और जो मॉक टेस्ट देते थे वही लगाई थी। लेकिन अपना पात्रता के लिए मुझे अपना सारा सब कुछ पहले से फिक्स करके रखना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे रिवीजन नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं। एक ना प्लान के साथ मुझे स्टडी करना है चयन परीक्षा की, ताकि मैं सिलेक्शन ले पाऊँ। तो सबसे पहले अभी जो बैच में क्लासेस चलती है, जो सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, तो उसी का मैं क्लास देखती हूँ। एंड दूसरे दिन या फिर पहले क्या करती थी, स्टार्टिंग में मैं सारे सब्जेक्ट को जितना भी पढ़ाते थे, जैसे आज 5 सब्जेक्ट पढ़ा है तो उन 5 सब्जेक्ट को कल फिर मुझे वीडियो देखना है, फिर उसके एक नोट्स बनाना है। तो ना कहीं थोड़ा सा लेंदी और मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता था वो चीज़ें। तो दिमाग में ना बहुत सारा मतलब ऐसा वो लगने लगता था बर्डन टाइप में कि नहीं आज कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इस टाइप से फिर मैंने सोचा कि एक दिन में एक सब्जेक्ट लिया जाए। अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उतना ही सही। मतलब एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, एक सब्जेक्ट है, तो वही मतलब अच्छे तरीके से हो रहा है ना,
तो वो चीज़ मतलब अच्छी लग रही है। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, सारा सब कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं ये वही चीज़ अपना रही हूँ अभी। जैसे एक सब्जेक्ट है मैथ्स है, मैथ्स में अभी जो सिंपल इंटरेस्ट सर पढ़ा रहे हैं, तो उसको मैंने रात में एक वीडियो देखा है। कल मैंने सीडीपी का कंप्लीट किया था, तो एक टाइम था तो मैथ्स का देखा था रात में एक वीडियो। सुबह के टाइम सारे जो 2 लेक्चर था उसका नोट्स बना ली, फिर दिन में और सारे वीडियो देख ली, और अभी एक नोट्स बनाना है। मतलब एक दिन में मेरा एक टॉपिक के जितने भी 4-5 लेक्चर होते हैं वो सारा देखना होता है, फिर उसका जो नोट्स बनाना होता है। तो एक बार वीडियो देख लेती हूँ, एक बार नोट्स बना लेती हूँ, तो रिवीजन ऑलरेडी वो मतलब पीछे के पीछे एक बार हो जाता है। ऐसे ही करके जैसे 5 सब्जेक्ट है, तो 5 दिन में तो कोई आ गया था, तो ऐसा ना एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, अगर 2 पॉसिबल है तो 2 टॉपिक ऐसा मैं वीडियो भी देखती हूँ। मतलब जो वीडियो देखना है वो मेरी पढ़ाई होती है, जो नोट्स बनाना है उसमें एक बार रिवीजन हो जाता है। तो ऐसे चलता है। तो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 दिन लग जाते हैं। कभी कभी एक ज़्यादा टॉपिक हो गए, एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टॉपिक हो गया तो फिर उसको 2 दिन लग जाता है। जैसे इस बार सीडीपी में मुझे 2 दिन लग गया था, उसमें 2-3 टॉपिक मतलब पीछे चल रही थी तो ऐसा कुछ हुआ था। और जो संडे है, मैंने अभी 2-3 हफ्ता हो गया है, मैंने सोचा है चाहे मेरा कितना भी पीछे का बैकलॉग हो उसको मुझे नहीं देखना है। संडे को मुझे एक मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि संडे को मुझे 5 सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा, 1 या 2 सब्जेक्ट का रिवीजन होता है, फिर नेक्स्ट संडे फिर दूसरा सब्जेक्ट लेके मुझे रिवीजन करना है। तो इस टाइप से मेरा रिवीजन प्लस स्टडी। और रही बात एमसीक्यू की, एक जो कमेंट्स आया था उसका रिप्लाई भी किया था, वीडियो में भी बताया था कि यूट्यूब में इतनी सारी एमसीक्यू क्लासेस होती है, वो देखने में टाइम चले जाता है, थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करने की में फोकस कीजिए। अगर आपकी थ्योरी है तो एमसीक्यू खुद ही खुद बन जाएंगे। और एक कमेंट से ये भी था कि दीदी जो एमसीक्यू होता है उसकी नोट्स बनाते हैं क्या? तो जो बैच में एमसीक्यू बताते हैं ना, मैं उसकी नोट्स बना लेती हूँ, लेकिन यूट्यूब के जो एमसीक्यू की नोट्स नहीं बनाती हूँ। कितना सारा नोट्स बनाएंगे, और अगर थ्योरी कंप्लीट है तो फिर नोट्स बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सारा सब कुछ बन जाता है। और अगर आप लोगों के पास बैच नहीं है यूट्यूब से, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं और उसकी नोट्स बनाना है, तो एक अलग बात हो जाती है। अगर आप उससे नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस यही है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, देन एमसीक्यू करना है, देन मॉक टेस्ट लगाना है। तो इस तरीके से अपना मैं मेंटेन कर रही हूँ। लाइट भी चले गई यार। तो बस यही है। आई होप आप लोगों को जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो समझ में आई होगी कि मैं किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसको करती हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी मैं बैच पे देती हूँ। अगर यूट्यूब की 1-2 क्लास छूट भी गई, और वैसे भी अभी सिर्फ और सिर्फ मैं विनर्स को ही फॉलो कर रही हूँ, चाहे वो बैच में हो चाहे यूट्यूब में प्रैक्टिस में हो। अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन पूरा प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू लगाना है, उस टाइम पे मैं अदर चैनल को मतलब फॉलो कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि यूट्यूब में 2-3 चैनल को मैं फॉलो करूँ, साथ में बेच की क्लास देखूँ और फिर नोट्स बनाऊँ। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ विनर्स को ही मैं फॉलो कर रही हूँ। और ऐसा है ना, 10 जगह से चीज़ें मतलब देखने से और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने से अच्छा है एक चीज़ पे भरोसा करो और उसी को अच्छी चीज़ों से करो। कई मतलब जो अच्छे टीचर है वो भी बोलते हैं कि चाहे आप कहीं से भी देखो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सोर्स होना वो एक ही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और जो कि मुझे लग रहा है विनर्स इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारा सब कुछ अच्छा है। इसलिए मैं अभी दूसरे चैनल को फॉलो नहीं कर रही हूँ। जब प्रैक्टिस का नंबर आएगा तब देखती हूँ। और अगर टाइम मिलता है तो अभी तो विनर से भी जो सीडीपी का है एंड ईवीएस का है उसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसी को करती हूँ। और जो बेच में है, जो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके एमसीक्यू करवाते हैं, तो साथ में उसकी भी वहाँ प्रैक्टिस हो जाती है। और लास्ट आप लोगों के डाउट, ज़्यादा बोलने में ना गला भी थोड़ा सा बैठ जाता है कि दीदी एमपीटेड वर्ग 3 का रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगी। तो आप लोगों ने देखा अभी जो महिला पर्यवेक्षक का है उसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है 7 तारीख, मतलब 8 से 10 दिन आगे हो चुकी है। तो वर्ग 2 की भी एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी, वर्ग 3 की भी एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि 2-3 महीना डिले होगा। जो टाइम मिला है ना वो महिला पर्यवेक्षक वालों को, हमको भी, तो उसको एकदम पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि हमें कुछ दिन और मिला है तो और अच्छे से मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि ढीलापन डाल दिए कि नहीं अब एग्ज़ाम नहीं होगी तो कर रहे आराम से। जैसी अपनी स्ट्रेटेजी है जितना अच्छा से हो सकता है उतने अच्छे से और करना है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ वीडियो एंड करूँगी। और देखिए बच्चे, आज सैटरडे है
तो इसका तो वैसे फीवर अभी आराम है। और साक्षु भी कल स्कूल से गिर के आया हुआ था, जब बहुत जल्दी आ गया था कल स्कूल से, उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो उसको भी नहीं भिजवाई हूँ। तो बच्चे भी घर में हैं, उनको भी देखना है, पढ़ाई भी करना है। अभी मैथ्स के नोट्स बना रही हूँ, उसके बाद ईवीएस का रिवीजन करना है। तो मिलती हूँ आपसे फिर कल। आज का जो स्टडी रूटीन है, स्टडी व्लॉग है, कल आएगा। तो बाय। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।